हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। 11th साइंस बायो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। उसका आज हम कौन सा पार्ट बनाने जा रहे हैं? 4 पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन के कुछ टर्म पढ़े थे कि किस आधार पर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। दूसरे टर्म में हमने पोरीफेरा को पढ़ा था। तीसरे में हमने पढ़ा था सिलेंटेटा। आज उससे आगे का एक संघ फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा ये संघ है। बहुत सी बुकों में आपको टीनोफोरा संघ है वो नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे छोटा है और विलुप्त भी माना जाता है। तो सबसे छोटा संघ याद रखना। बड़े की जब बात आएगी तो आर्थ्रोपोडा, हालांकि वो आगे पढ़ेंगे तब आएगा, जब तब भी बता दिया जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। सबसे छोटा कौन सा है? टीनोफोरा है। तो कुछ विशेषताएं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम इसके एनिमल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते हैं, फिर आगे वापस अगला एक फाइलम पढ़ेंगे। टीनोफोरा सबसे छोटा संघ है। सारे के सारे सदस्य क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, खारे जल में रहते हैं। सारे के सारे जंतु द्विलिंगी होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष, शरीर द्विस्तरीय। ये कुछ लक्षण है। एक और जो मेन लक्षण है वो जैव संदीप्ति, बायो इनफ्लोरेसेंस कह सकते हो इसको। जैव संदीप्ति का इसमें गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं कि चमकना, जैसे कि जुगनू। जुगनू एक एनिमल है जो रात को चमकता है। तो इसके ये जो गुण है ना, इसको जैव संदीप्ति कहते हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसके कारण है वो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होती है नाइट में। जुगनू या जैव संदीप्ति का मतलब होता है रात के समय में चमकना, जैसे कि टीनोप्लेई इसका एक एग्जाम्पल है, या बोरोई। ये दो एग्जाम्पल हैं टीनोफोरा के, आपको याद रखना है। कोई ज़्यादा विशेष लक्षण है नहीं इसके, टीनोप्लेना और बेरोई या बोरोई। दो तो इसके एनिमल हैं। सारे के सारे सदस्य कुछ किताबों में लिखा होता है कि इसके सारे सदस्य विलुप्त हैं, तो कुछ किताबों में इसको पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सबसे छोटा संघ है, सारे समुद्री हैं और सारे के सारे जंतु क्या हैं? विलुप्त हैं। वर्तमान में इनका आपको कहीं जिक्र ज़्यादा मिलता नहीं है। तो ये एक छोटा सा टीनोफोरा संघ था। इसको लिख लो, कुछ नोट कर लो, उसके बाद में पढ़ते हैं अगले वाला। अगला एक और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज 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 में नाम देखो, इसमें जो प्लेट है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लेट को। हेल्मिन्थीज का मतलब यहाँ वर्म है। फ्लेट का मतलब बिल्कुल चपटा, और वर्म यानी कृमि। और स्टडी ऑफ वर्म क्या कहलाती है? वर्मोलॉजी। यानी कृमियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कृमि विज्ञान कहलाता है। तो इसमें कृमि हैं,
प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य कैसे होते हैं? चपटे कर्मी। तो हम इस एनिमल को या चपटे कर्मियों का संघ भी कह सकते हैं। याद रखना, शरीर क्या होता है इनका? चपटा होता है, इसलिए इनको चपटे कर्मी या फ्लैटवर्म कहा जाता है। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस के नाम का अर्थ। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो सदस्य आते हैं वो बेसिकली अंतःप्रजीवी होते हैं, दूसरे एनिमल के अंदर रहते हैं। कुछ भेड़ के अंदर रहते हैं, कुछ सूअर में रहते हैं और कुछ मनुष्य में रहते हैं। तो पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें या इसके जो सामान्य लक्षण हैं उन पर चर्चा करें कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों के। तो पहला लक्षण, शरीर द्विपार्श्व सममित। शरीर कैसा होगा? द्विपार्श्व सममित। सबको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इसकी पढ़ी थी कि किस आधार पर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं कि यदि किसी एक एंगल से काटा जाए तो शरीर के दो बराबर खंड हो जाते हैं। यही कंडीशन क्या कहलाती है? द्विपार्श्व सममित। त्रिस्तरीय तीनों लेयर बनती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। 3 लेयर बनती है तो त्रिस्तरीय, 2 बनती है तो द्विस्तरीय। तो यही कुछ सामान्य लक्षण है जो आपको अच्छे ढंग से याद करने हैं। और अगला लक्षण, अधिकांश सदस्य अंतःप्रजीवी, कुछ स्वतंत्र जीवी भी हैं। याद रखना, कुछ ही स्वतंत्र जीवी हैं, अधिकांश क्या हैं? मैं इसको एक बार गोला लगा देता हूं ताकि यही पॉइंट को ज़्यादा नोट करके देखा जाए। अंतःप्रजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, वो भी इनर पैरासाइट्स हैं। अंतःप्रजीवी होते हैं अधिकांश सदस्य। शरीर का अधरपृष्ठ चपटा होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? चपटे कर्मी कहते हैं। शरीर खंडित भी होता है और कुछ का अखंडित भी होता है, यानी शरीर टुकड़ों में बटा हो सकता है, कईयों का नहीं भी हो सकता। ये इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। कुछ और लक्षणों की बात करते हैं, साथ साथ में आप अच्छे से नोट करते जाइए। शरीर का जो स्तर है वो अंग स्तर का होता है, यानी उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ उत्तक किस में बदल जाते हैं? अंगों में बदल जाते हैं। तो अंग तंत्र प्रकार का क्या हो गई? इनकी बॉडी की शेप हो गई। आहार नाल अपूर्ण होती है। जंतुओं में जो आहार नाल है इनकम्प्लीट इन्वेंट्री कैनाल, आहार नाल अपूर्ण। तो ये कुछ चीज़ें आप नोट करिए, फिर उसके बाद में कुछ और फीचर्स भी हम पढ़ रहे हैं। मोबाइल इसको बीच में कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को एक बार है ना पॉज करके सारे लक्षण आप लिख सकते हो, फिर वापस प्ले करके अगले लक्षण लिखेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करो। चलो इसके कुछ और लक्षणों के बारे में। मुख होता है इसमें, माउथ की बात करें मुख उपस्थित, लेकिन गुदा नहीं होती। गुदा नहीं पाई जाती है। मुख होता है लेकिन गुदा नहीं होता। तो अवस्कर द्वार होते हैं। क्या होते हैं?
अवस्कर द्वार, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। मुख होती है लेकिन गुदा नहीं होता। और अगले लक्षणों की बात करें तो इसमें चुस्कांग पाए जाते हैं। चुस्कांग पाए जाते हैं। तो जैसे मनुष्य के आहार नाल में या मनुष्य की छोटी आंत या बड़ी आंत में रहेंगे तो वहाँ से चिपक कर रहेंगे, तो किसकी सहायता से? चुस्कांग की सहायता से, ठीक है ना। अच्छा, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं होता, तो फिर भी श्वसन तंत्र नहीं होता तो श्वसन किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा होगा, त्वचा के द्वारा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो फ्लेम सेल उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल के द्वारा यानी ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा इसमें क्या होगा? उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जंतु एकलिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष मतलब लार्वावस्था नहीं होगी। अपरिवर्तन होगा तो लार्वावस्था होगी क्या? नहीं होगी। और श्वसन में देखो यहाँ है तो अवायवीय श्वसन करेंगे। किण्वन की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है ना, अवायवीय श्वसन होगा। इसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र बताया था। अधिकांश जंतु द्विलिंगी, कुछ ही एकलिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक निषेचन कैसा होगा? यानी नर और मादा युग्मक हैं, वो कहाँ मिलते हैं? बॉडी के अंदर मिलते हैं। फीमेल की बात की जाए तो ये कुछ सामान्य से लक्षण है। शरीर में गुहा नहीं होती तो शरीर अगुही होता है। जैसे कि गुहा सिलेंटेटा में होती है ना, उसका नाम ही तो ऐसे पड़ा सिलेंटेटा का, सिलेंट्रॉन के कारण अगुही शरीर होता है, यानी गुहा नहीं होती है। ये सामान्य लक्षण हो गए किनके? प्लेटीहेलमिन्थीज वर्ग या संघ के जो एनिमल हैं उसमें कौन कौन से लक्षण हैं, ये लक्षण बताए। मेन जो लक्षण बेटा कौन सा है आपको जहन में रहना चाहिए, ये कैसे होते हैं? फ्लैट वर्म। एनिमल कैसे होते हैं? फ्लैट वर्म, ये विशेषता है। चपटे कर्मी, चपटा यानी फीते के जैसे होते हैं तो इसको फीताकर्मी भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि फीता होता ना, किसी चीज़ को नापने वाला सेंटीमीटर मीटर जिस पर लिखा होता है, उसके जैसे एनिमल्स होते हैं। तो ये कुछ नोट कीजिए। उसके बाद में इसके कुछ आर्थिक महत्व जंतुओं के बारे में बात करते हैं। अब हम इसका छोटा सा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसे पुनः हम कितने और फर्दर वर्गों में बांट सकते हैं उसकी बात करेंगे।
तो इसके 3 वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग है उसका नाम है ट्रिबिलेरिया, दूसरा है उसका नाम है ट्रिमेटोडा, तीसरा जो है उसका नाम है सेस्टोडा या सिस्टोडा भी कहते हैं। ये 3 इसके वर्ग हैं, पहला ट्रिबिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा। तो ट्रिबिलेरिया के जो जंतु हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, वो परजीवी के रूप में नहीं रहते, किसी जानवर के अंदर परजीवी के रूप में नहीं रहते, स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया। दूसरा है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के जंतु हैं वो क्या होते हैं, वो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों टाइप के होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें तो फेसियोला, हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका, ये कहाँ रहता है, भेड़ की यकृतकर्मी में, इसलिए इसको भेड़कर्मी भी कहते हैं। भेड़ की यकृत में, लीवर में, इसलिए इसको लीवर फ्लूक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे, भेड़ की लीवर में होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक। तीसरा है सेस्टोडा। इसके सारे के सारे एनिमल ही क्या होते हैं, अंतः परजीवी। सारे के सारे एनिमल इसके क्या होंगे, इनर पैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। जैसे टीनिया सोलियम, यही फित्ताकृमि है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो फित्ते जैसी होती है, यही फित्ताकृमि है टीनिया सोलियम। जो सुअर है उसकी आंत्र में रहेगा, मनुष्य के भी रह सकते हैं। तो 3 इसमें हमने नाम देखे हैं, ट्रिबिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। 3 वर्गों में बांट सकते हैं। इसके स्वतंत्र जीवी होते हैं सारे एनिमल, अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी के रूप में नहीं रहते। देखो बाह्य परजीवी यदि कोई सर में रहने लग जाए, जैसे कि जोंक है, वो बाह्य परजीवी, शरीर के अंदर रहने लग जाए वो होता है अंतः परजीवी। तो ये, और स्वतंत्र परजीवी जो कहीं नहीं रहते, वाटर में रहते हैं, तो ये अधिकांश इनके जो जंतु हैं वह हैं समुद्री हैं, एक्वाटिक कह सकते हैं। ट्रिमेटोडा के अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों, लेकिन मेन इसमें कौन सा है, फेसियोला हिपेटिका है। सेस्टोडा सारे अंतः परजीवी जैसे कि टीनिया सोलियम है। तो ये भी नोट कर लीजिए इनका वर्गीकरण। फिर आर्थिक महत्व की बात करेंगे। यदि मैं डायग्राम की बात करूं कि फेसियोला हिपेटिका कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार से इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फेसियोला हिपोटिका की। टीनिया सोलियम की यदि हम बात करें एज ए स्नेक, सांप जैसा, लेकिन शरीर इस प्रकार से डिवाइड फित्ता में, या ये इस प्रकार से भी रह सकता है, बॉन्डेड। बुक होगी आपके पास तो बुक में आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार की मिलेगी। ये है टीनिया सोलियम, इस प्रकार का फेसियोला। इसमें एक ओपरकुलम, ओस्कुलम कह दो, ठीक है। खैर ये इतना आपके नहीं है, जितना है आप उस हिसाब से देखिए। एज आपकी बुक में तो शायद मेरे हिसाब से मैंने देखा ये भी नहीं मिला, ट्रिबिले ये नाम क्लासिफिकेशन भी नहीं है। खैर कोई नहीं, आप इसको अच्छे से बनाइए, इन चीज़ों को तैयार कीजिए और ये नोट करो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चलो रोग की बात कर लेते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं। इसके रोग, क्योंकि इसका जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस, तो लाभदायक कोई महत्व है नहीं, सारे के सारे महत्व क्या हैं, हानिकारक महत्व हैं। तो उसमें सारे के सारे जो हैं वो अंतःपरजीवी रहेंगे और रोग फैलाएंगे। तो रोग की यदि मैं बात करूं तो किस किस में रोग फैला सकते हैं, एक तो भेड़ में, दूसरा सूअर में, तीसरा मनुष्य में, और तीनों का जो मेन पोर्शन खराब करते हैं वो है यकृत और दूसरे के फेफड़े। तो इसके भी फेफड़े, भेड़ के यकृत और फेफड़े, इसके केवल फेफड़े, इसका भी लीवर खराब कर सकते हैं। मनुष्य के फेफड़े में भी तो दूसरा एक एनिमल होगा और लीवर में भी होगा, ठीक है, ये नोट करके रखना। इसलिए इसको यकृतकृमि या भेड़कृमि भी कहते हैं। हालांकि बहुत सारे और डिजीज़ हैं जिनको भी खराब कर देते हैं, लेकिन देखो मेन जो चीज़ निकल कर आई है वो कौन कौन से हैं, लीवर और फेफड़े, लंग, इनको ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो मनुष्य के जो लीवर है या मनुष्य के जो फेफड़े हैं उनको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि अंतःपरजीवी के रूप में चले जाते हैं भेड़ में, सूअर में और मनुष्य के अंदर। तो कौन सा होगा जो भेड़ में, मैंने आपको अभी बताया, भेड़ में फेसियोला, फेसियोला जो एनिमल है वो भेड़ में रोग फैलाएगा। मनुष्य में कौन सा फैलाएगा, टीनिया, टीनिया सोलियम, ये मनुष्य में रोग फैलाता है, ठीक है। मनुष्य में कहाँ, फेफड़े में, और पीछे वाला गुदा द्वार है वहाँ पर भी। बहुत सारी बीमारियाँ ये फैला सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट के तौर पर आपको अंगों को ध्यान में रखना है कि लीवर है, फेफड़े हैं, यही रोग फैलाते हैं। बाकी कुछ और यदि आप बुक में तो है नहीं। तो फेसियोला है वो भेड़ की पित्ताशय को या यकृत को खराब कर देगा। टीनिया सोलियम मनुष्य की छोटी आंत को भी खराब करेगा, ये भी आप याद रखेंगे। मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर रहेगा तो छोटी आंत को डैमेज कर देता है, सर्कुलेशन को बिगाड़ देता है। सिर दर्द, पेट दर्द, जी मचलना, है ना, सिर दर्द, पेट दर्द, जी मचलना, उल्टी, अतिसार, ये कुछ डिजीज, ये बीमारियां हो सकती हैं। तो आप इनको याद रखेंगे अच्छे से। इस प्रकार से आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी जिन्हें चपटे कृमि हम कहते हैं वो आज कंप्लीट हो गया। चपटे कृमि, फ्लैटवर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस को प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम क्यों कहते हैं, क्यों पढ़ा, कौन से एनिमल होते हैं, चपटे कृमि क्यों होते हैं, और दूसरा है इसके सारे के सारे लक्षण प्लेटीहेल्मिन्थेस को, उसको एक लिस्ट में मोबाइल को पॉज कर करके 2 बार में 3 बार में लिख लेना, सारे के सारे लक्षण। उसके बाद में उसका वर्गीकरण जो अभी अपन ने किया था, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद में तीनों में कौन कौन से कंडीशन है वो। उसके बाद में आर्थिक महत्व है, लाभदायक महत्व होता नहीं है कोई, सारे नुकसानदायक ही हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं कौन कौन से एनिमल में। इस प्रकार से आपको अच्छे से समझना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को तैयार करना है, और इससे आगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, नीचे से थोड़ा सा कट हो रहा था, मैंने अभी देखा है कितना कट हो रहा है, थोड़ा नीचे खिसकाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि ज़्यादा नीचे से कटा हुआ है तो। नहीं, कोई ज़्यादा नहीं कटा हुआ, सारा आ गया। चलिए, थैंक यू बेटा।